अब दोस्तों आपको पता है जिस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ना आप शॉपिंग करते हो, कोई भी जरूरत का सामान मंगाते हो, उसी फ्लिपकार्ट से आप 10 लाख रुपए तक का लोन दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से अगर आप लाइव प्रूफ एक बार देखो, यहाँ पे ना दोस्तों 2 लाख रुपए का हमारा लोन अप्रूव्ड होकर मिला है। और आपको क्या लगता है इस लोन के लिए हमें क्या देना पड़ा होगा? बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी, इन तीनों डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हमारे को ये लोन देखने को मिल गया है। अब दोस्तों पता है 95% लोगों को तो पता ही नहीं है कि फ्लिपकार्ट के अंदर कैसे लोन अप्लाई करते हैं और यहाँ पे कैसे आपके लोन का पैसा आपके बैंक में आएगा। तो अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया ना, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आप लोन अप्लाई कर सकते हो, क्या चार्जेस के अंदर आपको लोन मिलता है, कैसे लोन बैंक में आएगा, कैसे आप उसका ईएमआई भरेंगे। मतलब फ्लिपकार्ट लोन के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल लेना और वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट से लोन अप्लाई करने के लिए बेसिकली आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक कर देना और सबसे पहले फ्लिपकार्ट शॉपिंग जो एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे कोई भी सामान खरीदते हो, इसको यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे और सिंपली यहाँ से आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट लॉगिन करना है। अब इसके लिए सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप इंग्लिश भाषा चूज करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप जिस नंबर के साथ लॉगिन करना चाहते हैं वो नंबर डाल के आप सिंपली यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली फ्लिपकार्ट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे नीचे आपको एक अकाउंट का सेक्शन दिख रहा है, इसी पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम माई अकाउंट्स के अंदर आ चुके हैं और फाइनेंस का ऑप्शन सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है। अब इस फाइनेंस ऑप्शन में बेसिकली आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला है प्री अप्रूव्ड सुपर क्रेडिट कार्ड और दूसरा है क्विक कैश अप टू 10 लाख रुपीज़, मतलब 10 लाख रुपए तक का लोन हम फ्लिपकार्ट से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ना हमें लोन अप्लाई करना है, बहुत ही ध्यान से समझ लेना दोस्तों, नहीं तो क्या होगा ना, एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपका यहाँ पे लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्विक कैश के ऊपर क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे ना आपके सामने जो लोन का लैंडिंग पेज है वो कंप्लीट खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा और इनके जो लेंडर पार्टनर हैं वो यहाँ पे 5 है, IDFC फर्स्ट बैंक है, मनीव्यू है, फिनेबल है, DMI फाइनेंस, रिंग और क्रेडिट सेशन इंडिया। ये सारी कंपनीज के साथ इनका टाई अप है जो यहाँ पे लोन बांटती है। और अभी फ्लिपकार्ट के अंदर क्या है दोस्तों, 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक लोन मेला चल रहा है। इसमें क्या है कि अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो ये लोग आपको 250 रुपये का वाउचर देते हैं। अब देखो दोस्तों, अब जाहिर सी बात है अगर कोई कंपनी आपको लोन के ऊपर भी वाउचर दे रही है ना, तो समझ लेना कि कंपनी ज़्यादातर यहाँ पे लोन बांटना चाह रही है। तो ये अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम पूछा जाता है। तो जैसे आपके पैन कार्ड में आपका नाम है सेम एज इट इज, आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके आप नीचे नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये वाला स्टेप हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं ना दोस्तों, अब आपको अपना कुछ और भी एडिशनल डिटेल फिल करना है। अब यहाँ पे ना दोस्तों बहुत सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं। अब भाई देखो, मेरा काम है ना आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शंस बताना। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर फॉलो करते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले पैन कार्ड नंबर के ऊपर अपना कंप्लीट पैन कार्ड का डिटेल फिल कर देना। तो पॉकेट से पैन कार्ड निकालो, पेन के ऊपर ही आपका पैन कार्ड नंबर लिखा होता है। उसके बाद जैसे आपके पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बाकी आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर अदर्स हैं, ये आप चेक करके भरेंगे। और ऑफिशियल ईमेल आईडी, यहाँ पे जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आप इसे कंप्लीट फिल करेंगे। जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करिए कि आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब मान के चलते हैं दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे सैलरीड जॉब चूज कर सकते हो, और इसके अलावा आप कोई भी काम करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर ओन बिजनेस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर ये वाला स्टेप आप जैसे ही कंप्लीट करते हो ना, आपको पर्पस ऑफ लोन पूछा जाता है कि ये लोन आप किस लिए ले रहे हो। तो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना और उसके नीचे यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस भरना है जहाँ पे भी आप फिलहाल रहते हो। इसमें आप हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, अपार्टमेंट या फिर आपकी लोकेलिटी क्या है, पिन कोड, स्टेट, सिटी, ये सब सारी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हो इसको आपको बिल्कुल सही सही भरना है और उसके बाद सिंपल यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये वाला स्टेप हम जैसे ही दोस्तों कंप्लीट करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि चूज द इंडस्ट्री, तो आप किस प्रकार का काम करते हो आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे चूज ऑफ इंडस्ट्री के अंदर आप जो भी काम करते हो अगर वो लिस्ट में है तो आप उसको चूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप अदर सर्विस भी डाल सकते हो। उसके बाद कंपनी नेम, आपका क्या शॉप का नाम है। अब देखो, अगर आप बिजनेस करते हो तो अपना बिजनेस का नाम, या फिर अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो उसका नाम, या फिर अगर आप कोई शॉप या फिर जो भी आप काम करते हो उसका पूरा आप डिटेल यहाँ पे फिल करोगे। आपका साल का कितना इनकम है वो भी आप यहाँ पे फिल करोगे। तो देखो एक एग्जांपल लिए मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी जो आप साल का इनकम फिल करना ना, ये आप
4.5 लाख रुपए से ऊपर का फिल करना, ताकि आपको एक अच्छा लोन अमाउंट देखने को मिल जाए। बाकी आपकी मंथली इनकम कितनी है ये भी यहाँ पे आप 30,000 के आसपास डाल देना। उसके बाद कह रहा है मोड ऑफ इनकम, आपकी पैसा कैसे आता है, कैश से, चेक से, ऑनलाइन से, ये आप डाल के, और आप ये जो नीचे तीनों टर्म्स एंड कंडीशन देख रहे हैं, तीनों को आपको टिक करना है। यहाँ पे मैं तीनों को टिक करके और उसके बाद सिंपल यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही अपना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डाल के फिल करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा लोन लिमिट हमारे सामने आ चुका है। हमारे डिटेल के हिसाब से हमें 2 लाख रुपए तक का लोन फ्लिपकार्ट के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रूव्ड लिमिट 2 लाख रुपए का है। इसके लिए अगर आप चाहें तो 2 लाख रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आप मिनिमम 50 मैक्सिमम 2 लाख रुपए का ऑफर है, अगर मैं 50,000 रुपए का लोन के साथ प्रोसेस करूंगा, अगर मैं 36 महीनों के लिए लेता हूं तो इसमें हमारा 1833 रुपए का EMI आएगा। अगर मैं इस 33 महीने के लिए लेता हूं तो यहाँ पे 1957। इसी प्रकार से आप EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जितना आप मंथ कम करेंगे उतना आपका EMI यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हो तो एक बार आप चार्जेस भी देख लो। यहाँ पे अगर मैं 50,000 रुपए का लोन लेता हूँ तो इसमें 1180 रुपये हमारा प्रोसेसिंग फी कट जाता है, 20 रुपये स्टाम्प ड्यूटी, हमारे बैंक में आएगा 48,800 रुपये। और इस लोन पे दोस्तों में जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो यहाँ पे 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये सब बात आप ध्यान में रख लो। उसके बाद आपका जो मंथली EMI है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है, अगर मैं 6 महीने के लिए इस अमाउंट को लेता हूँ तब। अब देखो दोस्तों, पर्सनल लोन है ना तो थोड़ा सा तो कॉस्टली होगा ही, लेकिन अगर आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके साथ इमरजेंसी है तो आप इस लोन के लिए इजीली प्रोसेस कर पाओगे। आप सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो ना, बस आपको अब कुछ नहीं करना है, अपना बैंक डिटेल फिल करना है। तो आपका जिस भी बैंक में खाता है अपना बैंक का नाम भर देना, उसके बाद अपना अकाउंट डिटेल भर देना। और अकाउंट डिटेल भरने के बाद मान के चलते हैं अगर मुझे ये लोन मिलता है तो इसकी जो EMI है वो हमारे ही बैंक अकाउंट से कट होगी। तो जो भी बैंक डिटेल आप यहाँ पे देना, उसका यहाँ पे नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड कोई भी एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आप डेबिट कार्ड चूज करते हो तो आपको कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट डाल के उस कार्ड नंबर का फिल करना है और बैंक से एक OTP आके आपका ई-मैंडेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ई-मैंडेट कंप्लीट करते हो, लोन का एक छोटा सा KYC भी आपको करना होगा। इसमें आप 12 डिजिट का अपना आधार नंबर फिल कर देना, अपना फादर नेम, उसके बाद अपनी मदर नेम, आप मैरिटल स्टेटस में सिंगल हो या फिर मैरिड हो, और पूरा अपना ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो एक OTP आएगा और आपका जो भी KYC इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है। द लोन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन नेक्स्ट 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के अंदर ये जो पैसा है वो हमारे बैंक में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन ऑडिट, और यहाँ पे लोन बस डिसबर्समेंट बाकी है। तो 2 घंटे के अंदर पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे और उसके बाद EMI जो भी बैंक में आप पैसा लोगे उसी बैंक से ऑटोमेटिकली कट होती रहेंगी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का, जहां पे मैंने आपको A to Z प्रोसेस बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों हमारा एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यहाँ पे दोस्तों जब आप लोन के लिए प्रोसेस करते हो ना, तो मैक्सिमम यहाँ पे 24 घंटे के अंदर लोन का पैसा आपके बैंक में आ जाएगा, और जो बैंक में आपका लोन का पैसा है उसी बैंक से आपका ऑटोमेटिकली EMI भी कटते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।